अभिवादन और सभी के आशीर्वाद से और सर्वप्रथम दुर्गा माँ के आशीर्वाद से और उनसे आशीर्वाद लेते हुए दुर्गाष्टमी के अवसर पर आज मैं अपनी बात को कहना चाहूंगी और सर्वप्रथम मंगलाचरण करती हूँ। यह देवी सर्वभूतेषु चित्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 यहाँ गीता में वर्णित की गई है। उन सब का वर्णन करने का मैं यहाँ प्रयास करूंगी क्योंकि गीता की दर्शन इतना अनंत है और इतना गहन है। जैसे मैंने कल परसों भी कहा था, जितना हम गहरे बैठते जाते हैं, जितनी बार हम अध्ययन करते जाते हैं, उतनी बार वो तत्व एक नए रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते जाते हैं। और नए रूप में तो क्या, एक नया आयाम लेकर, एक नया कलेवर लेकर और एक नई व्याख्या के साथ हमारे मन मस्तिष्क को आंदोलित करते हैं। तो बहुत सुखद अनुभूति होती है कि जब हम इनका गीता का अध्ययन, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन बार बार करते हैं तो एक दिव्य अनुभूति, एक सुखद अनुभव और एक ऐसी ईश्वरीय अनुकंपा हमें प्राप्त होती है कि ऐसे लगता है कि हम जैसे ईश्वरमय ही हो गए। व्यवहारिकता एक तरफ है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति, दैवी संपदा, ईश्वरीय गुण, वो सब इतने अधिक हमें अनुभूत होने लग जाते हैं कि हमें वास्तव में अनुभव होने लगता है कि वास्तव में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस दशा से निकालने के लिए यह उपदेश दिया होगा। और जब अप्रत्यक्ष सुना होगा तो उसको कितनी अधिक दिव्य अनुभूति हुई होगी और उसके लिए तो वो क्षण शायद बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। इतनी अधिक कलमश से निकलकर फिर अपने कर्तव्य बोध पर जाना और कर्तव्य बोध को समझकर अपना कर्तव्य करना और उत्तर प्रत्युत्तर द्वारा अनेक निष्कर्षों तक पहुंचना, ये भगवत गीता में ही संभव हो पाया है। क्योंकि उपदेशक श्री कृष्ण थे और उपदेश लेने वाला अर्जुन था। उपदेश भी उसी को दिया जाता है जो सुपात्र हो, क्योंकि शिक्षा स्वयं ही कह देती है, विद्या स्वयं ही कह देती है कि मुझे सुपात्र को देना। विद्या एक ऐसी चीज है, एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसा दिव्य तत्व है जो स्वयं ही आग्रह करती है उपनिषदों में कि मुझे सुपात्र को ही मिलना चाहिए, मुझे कुपात्र को नहीं देना, ताकि मेरा कोई दुरुपयोग ना कर सके, मेरे सदुपयोग के लिए सब लोग हों। तो अर्जुन से अच्छा सुपात्र मिलना श्री कृष्ण के लिए कठिन था। और इतना चरित्रवान, जैसे मैम ने कल समझाया था कि वो उतना ही ऋजुल था, पवित्र था, निर्मल बुद्धि था और बहुत ही अधिक सरल व्यक्तित्व का स्वामी था। बहुत पराक्रमी, बलशाली तो था ही था, बुद्धिमान भी बहुत अधिक था, लेकिन बहुत सरल, निर्मल, ऋजुल था। और इसलिए उसने उस उपदेश को यथावत ग्रहण किया। और कहते हैं ना, जिस प्रकार हम पढ़कर भी आए हैं कि जितना अधिक मन निर्मल होता है, उपदेशक के सारे गुण उसमें उतने अधिक समाहित होते हैं। यदि मन छल कपट से युक्त होता है तो उपदेशक के गुण ऊपर से ही निकल जाते हैं। अपगत मले ही मनसी, बिना मल के मन में ही उपदेश के गुण स्थापित होते हैं, उद्भासित होते हैं। अन्यथा वो सारे के सारे गुण वो उपहास में ही बदल जाते हैं। वो एक समय के लिए तो सुनता है लेकिन उसको फॉलो नहीं करता, उसको समझता नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण को शिष्य के रूप में वह अर्जुन प्राप्त हुआ जो उनका प्रिय सखा भी है, प्रिय मित्र भी है, प्रिय साथी भी है, महापराक्रमी भी है और महाबुद्धिमान भी है। तो एक सुशिष्य के सारे गुण अर्जुन में विद्यमान थे जब उसने सारी बात को समझकर अपने कर्तव्य का बोध किया। और जैसे उस दिन भी मैंने कहा, अंत तक तो वो स्थिति आ गई थी अर्जुन ने बोला, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि अब मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, सब संभ्रम मिट गए हैं, अब मुझे किसी भी तरह का कोई डाउट, किसी तरह का कोई संशय, कोई भ्रम मेरे मस्तिष्क में नहीं है। मन मस्तिष्क एकदम क्लियर हो गया है। और मन मस्तिष्क क्लियर होना ही सबसे बड़ी स्थिति है जब कोई साधक किसी उपदेश के लिए तैयार हो। तो गीता का दर्शन, गीता का उपदेश हम तभी ग्रहण करें जब हम श्रद्धा से युक्त हों, निर्मल बुद्धि से युक्त हों, निर्मल मस्तिष्क से युक्त हों। मैंने उस दिन भी बार बार कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जितनी अधिक हमारे में श्रद्धा होगी उतना अधिक ये तत्व सार रूप में हम हृदय ग्राह्य करेंगे। और यदि श्रद्धा नहीं होगी तो हमारे मन में ये उपदेश बहुत कम समय के लिए रह पाएंगे दिल और दिमाग में,
क्षीण 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 होते होते समाप्त हो जाएंगे। तो गीता का दर्शन, गीता का ज्ञान, गीता का तत्व एक दिव्य ज्ञान है, दिव्य अनुभूति है। और दृश्यते अनेन इति दर्शनम के माध्यम से वह हमें दिखाई भी देता है, अनुभूत भी होता है और एक दिव्य गरिमामयी उपस्थिति से हमें चकाचौंध भी करता है। ये वह दिव्य अनुभूति है जो इतनी अधिक चकाचौंध करती है कि व्यक्ति के मन और मस्तिष्क की सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं। विद्यते सर्व संशया छिद्यते सर्व ग्रंथया, सभी ग्रंथियां टूट जाती हैं, सभी संशय मिट जाते हैं और उसका मन और मस्तिष्क बिल्कुल निर्मल हो जाता है। तो ये वह ग्रंथ है। और यहाँ व्यवहारिकता और प्रासंगिकता का वर्णन करते करते ईश्वर तक हमने वर्णित किया था। हम लोगों ने देखा था ईश्वर के बाद ईश्वर की रचना प्रकृति पर आज हम आते हैं कि गीता में प्रकृति तत्व और मैं कहूं तो सभी दर्शनों का सार है, सभी शास्त्रों का सार है, सभी उपनिषदों का सार है और सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान परंपरा का भी सार यहाँ पर है। वैसे तो कहा जाता है वेदो अखिलो धर्म मूलम, लेकिन भगवत गीता में कोई भी तत्व ऐसा नहीं छोड़ा, कोई भी दर्शन ऐसा नहीं छूटा जिनका विवेचन हमें यहाँ प्राप्त नहीं होता। तभी मैम ने भी समझाया था उस दिन, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरई, सभी दर्शनों का सार हमें यहाँ प्राप्त होता है, चाहे वो सांख्य हो, चाहे वो वेदांत हो, चाहे वो योग हो। योग के बारे में थोड़ा सा मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि मैम ने भी समझाया था कि योग से यहाँ अभिप्राय अष्टांग योग से नहीं है, अपितु कर्म कुशलता है, कर्मों में कौशल है, या फिर सिद्धि असिद्धियों समो भूतवा समत्वम योग उच्यते की बात की गई है कि सिद्धि और असिद्धि में समत्व प्राप्त करके यदि हम दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तो वह योग है। और योग का अर्थ यहाँ जोड़ना भी है, समत्व भी है और सायुज्य भी है। और यही सायुज्य हमें पग पग पर दिखाई देता है अर्जुन और श्री कृष्ण में। उनके मस्तिष्क की सायुज्यता, उनके विचारों की सायुज्यता, उनके मन की सायुज्यता। और कोई भी उपदेश जब वो मन से मन तक पहुंचता है तभी वो उपदेश सार्थक होता है, नहीं तो वो मैंने जैसे पहले कहा शरण हो जाता है, धीरे 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 समय के प्रभाव से, परिस्थितियों के प्रभाव से शरण हो जाता है। तो प्रकृति तत्व पर हम आते हैं। प्रकृति मनुष्य की माँ है, प्रकृति माँ की गोद में ही हम सब पले बड़े हैं, सब आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। और इतना अधिक प्रकृति और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष का वर्णन भगवत गीता में प्राप्त होता है कि सर्वत्र हमें स्पष्ट प्रतीत होता है सर्गम आदि अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन, कि मैं सर्ग के आदि में भी हूँ, मध्य में भी हूँ, अंत में भी हूँ। यह ईश्वर का ईश्वरत्व सर्वत्र आच्छादित है। यह वही ईश्वर है जो ईशावास्य उपनिषद में ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत के रूप में हमारे समक्ष आता है। वही सर्ग के आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है। और ये सर्ग रचना ऐसी है जो सर्वथा विद्यमान है। प्रकृति तत्व हमेशा मनुष्य के साथ रहता है और एक भी क्षण व्यक्ति का ऐसा नहीं होता कि वो प्रकृति के बिना कार्य कर सके। तो भगवान कृष्ण ने सृष्टि की रचना वर्णन प्रसंग में सबसे पहले प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया, जैसा कि सब दर्शन भी मानते हैं कि प्रकृति और पुरुष दो तत्व विद्यमान रहते हैं। और अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम तत्वार्थ ज्ञानम दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम वदतो अन्यथा। बाकी सब अज्ञान है, यही ज्ञान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वभौम है और सर्वाधिक उपादेय है कि प्रकृति और पुरुष को हम जाने। और जब प्रकृति और पुरुष की बात हम करते हैं तो सबसे पहले प्रकृति माँ की बात कर रहे हैं और भगवत गीता में प्रकृति दर्शन, प्रकृति का आश्रय, प्रकृति तत्वों की बात और प्रकृति तत्वों की उपादेयता पग पग पर दृष्टिगोचर होती है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्रकृति से मनुष्य को या पुरुष को अलग किया गया है। प्रकृति और पुरुष साथ साथ चलते हैं और साथ साथ समाहित होते हैं, साथ साथ उनकी उपादेयता को वर्णित किया गया है। और आज के युग में भी हम देखें, साथ साथ हम आज के युग की भी बात करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य न केवल आपको सिद्धांतों से परिचित कराना है, बल्कि आज के युग में भी हमारे लिए ये सिद्धांत कहाँ तक हमारे उपयोगी हैं,
कहाँ तक आज भी सार्थक हैं, ये भी बताना है। क्योंकि खाली हम गीता के श्लोकों को पढ़कर यदि उनका अर्थ समझकर बस रख देते हैं और आज के समसामयिक समय से हम उनको सायुज्य नहीं उनका बनाते, उनको नहीं चलाते, तो वो ठीक प्रकार से नहीं चल सकता। तो इसलिए प्रकृति और पुरुष का वर्णन बहुत अधिक अनिवार्य है। प्रकृति को साथ लेकर चलना, प्रकृति का मार्गदर्शन और प्रकृति तत्वों की उपादेयता का वर्णन करते हुए प्रकृति के 3 गुणों का भी स्पष्टतः विवेचन किया गया है। परमात्मा की नित्य शक्ति ही प्रकृति है। सभी दर्शन इसको मानते हैं। प्रकृति पुरुषम च एव विरुद्ध्यात् उभौ अपि, ये दोनों विरुद्ध नहीं हैं, अनादि हैं और दोनों ही एक साथ चलने वाले हैं। प्रकृति के 2 रूप हमारे समक्ष आते हैं, व्यक्त अव्यक्त। जब प्रकृति अक्रिय है तब वह अव्यक्त है और उसमें प्रसूत सभी कार्य कारण मूल तत्व में समाहित हो जाते हैं, तो वो अव्यक्त है। और जब व्यक्त होती है तो सभी अपने अपने कर्मानुसार अपने अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करते हैं। और एक और भेद प्राप्त होता है जब सनातन प्रकृति है। जब सनातन प्रकृति है, निरंतर चलने वाली प्रकृति है, उसका भी विवेचन यहाँ गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। यानी स्टेप बाय स्टेप चले हैं, प्रकृति पर आए हैं, प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया है। क्योंकि अर्जुन की इच्छा थी और वो पूछ रहा था कि ये जीव जो हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं और कहाँ जाकर इनका समाहित होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप आत्मा की अमरता की बात कर रहे हो, आप कर्मों में लगे होने की बात कर रहे हो, आप स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ, आप बार बार ये कर रहे हो ना जायते मृते वा कदाचित या अंतवंत इमे देहा, आप उनके सब तरह की बात कर रहे हो, सभी आत्मा की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की अमरता की बात कर कर आप ये जीव कहाँ जाके समाहित होते हैं, मुझे ये भी बताइए। और किस तरह से इनका समाहन होता है, वो समावेश होता है, समायोजन होता है, वो मुझे स्पष्ट कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने उनको प्रकृति और प्रकृति के 3 तत्वों के विषय में ज्ञान दिया और वो ज्ञान गीता का सबसे बड़ा दर्शन है। उपनिषदों में ये सभी तत्व बहुत गूढ़ता से अभिव्यंजित हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सरल शब्दावली में, बहुत सामान्य भाषा में और बहुत सहज रूप में भगवान कृष्ण ने इस तथ्य को अभिव्यक्त करने में हमारी मदद की है। बहुत सहज रूप में अभिव्यक्ति की है ताकि प्रत्येक व्यक्ति समझ जाए कि किस प्रकार से प्रकृति में तत्व होते हैं और कैसे ये व्यक्त अव्यक्त और सनातन रूप में हमारे समक्ष आती है। जो भाव है वो व्यक्त अव्यक्त और सनातन के रूप में हमारे पास आते हैं। और इसके बाद कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिजयी गुणई, सभी लोग अपने अपने प्रकृति स्थित गुणों से अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन तत्ववित् तु महाबाहो गुण कर्म विभागोऽयं गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न समझते। वो ऐसा नहीं सज्जता, ऐसे कार्यों में नहीं होता, क्योंकि उसको ही पता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति, सभी गुण अपने अपने गुण के अनुसार वो व्यक्ति उस कैटेगरी में आ जाएगा, इसलिए वो किसी गलत कार्य के लिए तैयार भी नहीं होता है। और तत्ववित् तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म के विभाग से तत्ववेता जो है, हे महाबाहो, हे अर्जुन, गुणः गुणों में लीन हो जाते हैं, ऐसा मानता हुआ किसी गलत कार्य के लिए ना सज्जते, अन्य कार्य के लिए जो उसको नहीं सौंपा गया, ऐसे कार्य के लिए सज्जित नहीं होता है। इसके बाद हम वर्णन करते हैं, और आज के युग की हम बात करें तो यहाँ प्रकृति का अभिप्राय है मूल कारण, लेकिन आज के युग की हम बात करें तो वो है पर्यावरण, प्रकृति, हमारे प्रकृति के सभी उपादान तत्व। हमें उनका संरक्षण बार बार प्रेरित किया जाता है कि हम उनका संरक्षण करें, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है, वही हमें सब कुछ प्रदान करती है और उसके प्रदान से, उसके उपहार से ही हम अपने जीवन को धारण करते हैं। तो प्रकृति रक्षण, प्रकृति वर्णन और प्रकृति की उपादेयता भगवत गीता में बहुत ही विस्तार से, लेकिन बहुत ही समायोजित रूप से वहां वर्णित है। और सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को बहुत सरलता से, बहुत सायुज्य भाव से और बिल्कुल एक
कहते हैं ना, एक सखा जैसे सखा को समझाता है, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन सख्य भाव भी था इनमें, और सखा सखा को समझाते हुए जैसे बहुत सरल शब्दावली का प्रयोग करता है, बहुत ज्यादा गूढ़ शब्दावली का प्रयोग नहीं करता, बहुत गूढ़ तथ्यों का प्रयोग नहीं करता, तो उसी सहज सरल और सुगम रूप से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। और मैंने परसों भी बताया था कि बार बार उसके लिए प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग करते हैं, महाबाहो, परंतप, धनंजय, परंजय, पार्थ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उनको दर्शन बताते बताते ये फिर अपनी डाउन अवस्था में आ जाए। उनको नहीं चाहिए, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये अपने विषाद रोग को फिर से ना प्राप्त कर ले। अब जिस मोड में आया है उसी मोड में आगे चले, यानी अभी ये पूरा पूरा सख्य भाव से, दास्य भाव से, भक्त भाव से हर तथ्य को सुनने के लिए प्रेरित हुआ है, तो उसी तरह से ये भक्त भाव से आगे बढ़ जाए। और मैं बार बार इसको प्रेरित करता रहूं, मोटिवेटेड करता रहूं, और जैसे 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 आगे बढ़े उसी प्रकार से ये उसी तथ्यों को समझता जाए। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत धीरे धीरे उन्होंने उस तथ्यों को समझाया। अब ऊर्ध्व मूल अधा शाखा अश्वत्थो अयम प्राहुर अवयम, यह प्रकृति क्या, अधो शाखा है, मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं, और यह अव्यय है, ये कभी नष्ट नहीं होने वाली है। यानी हमारा तत्व, हमारा मूल ज्ञान, हमारी धरोहर आज भी हम समझे तो बहुत अधिक अक्षर है, अघन्या है, दिव्य है। हमारा जो ज्ञान है वो बहुत अधिक अक्षर है, दिव्य है, अघन्य है, और उस धरोहर को, उस ज्ञान को जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, हमें समेट कर रखना है। धीरे धीरे एक एक श्लोक से हमें कोई ना कोई संदेश भगवान कृष्ण प्रदान कर रहे हैं। प्रकृति का बात करके प्रकृति के संरक्षण का संदेश प्रदान कर रहे हैं, ऊर्ध्व मूलम अधोशाखा करके अव्ययम कहकर हमें उसके अविनाशी होने का, उसके कूटस्थ होने का, उसके नित्य होने का, उसके अचल होने का भी संदेश प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकृति एक बार उत्पन्न हो गई तो फिर से नष्ट हो जाएगी, नहीं, वह कूटस्थ है, अव्यय है, जिसका व्यय नहीं होता, उस टाइप की, उस विषय की है। और उसके ये 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। और भगवान कृष्ण ने तीनों का वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक अर्जुन को समझाया है, डिटेल समझाई है, और समझाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, सत्वम रजस तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबद्धति महाबाहो देहिन अवयम। इस सारे देहिन में, सारे व्यक्ति में जो देह को धारण करने वाला है, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं, उनको यहाँ विद्यमान किया जाता है। वो सारे के सारे गुण यहाँ विद्यमान रहते हैं, और विद्यमान रहने के साथ साथ ये सत्व, रजस और तमस, सत्व का स्वरूप निर्मल है, प्रकाशक है और विकार रहित है, बिल्कुल निर्मल रूप है, क्रिस्टल क्लियर। सत्व का सात्विक जिसे हम कहते हैं, इसी के हिसाब से मनुष्य की प्रवृत्तियां बनती हैं। 3 प्रकार के गुण ये, और आज की साइंस भी ये मानकर चल रही है कि 33 and a half पूरी सृष्टि इन तीनों गुणों पर आधारित है, सत्व, रजस और तमस। सत्व का रूप बहुत निर्मल है, प्रकाशक है, भास्वर है, चमकने वाला रूप है। जो व्यक्तित्व हमें बहुत अधिक भास्वर, बहुत अधिक चमकता हुआ, बहुत अधिक निर्मल, कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिलता है लाइफ में, जिसको देखकर हम कहते हैं कि बहुत सात्विक प्रवृत्ति का, एकदम देखने से ही पता लगता है, उसके हाव भाव, उसका बोलना, उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना, उसका हर तरह से व्यवहार करना हमें बहुत आकृष्ट लगता है और आकृष्ट करता है, और उसको देखकर वो फीलिंग आती है कि यह सात्विक है। सात्विक मीन्स सत्व गुण प्रधान है, यानी जिसमें जिस गुण का रेशो बड़ा होगा वो उसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। सत्व गुण प्रधान है तो सात्विक होगा, रजोगुण प्रधान है तो राजसिक होगा, और तमोगुण प्रधान है तो तामसिक होगा।
और इन तीनों गुणों के विवेचन के ऊपर रजस गुण जो है वो रागात्मक है। रागात्मक मतलब आसक्ति से युक्त है। आसक्ति इतनी अधिक है कि उससे अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा। हर चीज में आसक्ति है, लोभ मोह आसक्ति, क्योंकि जहां एक पदार्थ आता है तो उसके साथ साथ उसके कॉम्बिनेशन में ये सब कुछ एक साथ आते हैं, पूरा पैकेज ही हमें एक साथ रूप में प्राप्त होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणम वृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसः। यह वृत्तियां भी, उनके प्रकार भी और उनके रिजल्ट्स भी प्रकल्प धारण करके बहुत आयामी, बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी रूप धारण करके हर तरह से बहुत सारे मल्टीप्लाई डिसिप्लिन्स को करके वो उस विचारधारा आगे बढ़ जाती है। तो ये प्रतिपादन करने वालों की क्षमता, उनकी विचारधारा, उनके मानसिक संबल, उनका मानसिक संबल, उनकी विचारधारा, उनकी शब्दावली, उनका प्रतिपादन, ये हर चीज उस पर बहुत अधिक डिपेंड करती है। तो उस युग में भी भगवान कृष्ण ने मानसिक, वाचिक और कायिक 3 प्रकार के तपों का वर्णन किया। और आज मैं थोड़ा सा और मैडम और स्पष्ट कर सकती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। नमस्कार मैम। शशि मैम। बिल्कुल, आज उसके दर्शन में हम लोगों का प्रवेश करा रही हैं बहुत अच्छे से। और मुझे लगता है किसी ने बीच में प्रश्न नहीं उठाए, किसी का हाथ नहीं उठा, तो सब इस चीज को बहुत आनंद से सुन रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं। तो आप अभी चला सकते हैं 15 मिनट। जी मैम, जी मैम, जी जी। इसके अतिरिक्त मैं बात करना चाहूंगी पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांत। गीता में पुनर्जन्म का भी सिद्धांत आया है, जहां कहा दिया गया अंतवंत इमे देहा और यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जैसे यहाँ से उत्पन्न होते हैं और फिर से बार बार कहा जाता है कि देहे अस्मिन् कौमारे, जैसे इस देह में आते हैं वैसे ही आत्मा अपने सभी वस्त्रों को बदलती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवो गृह्णाति नरो अपराणि। जिस प्रकार लोग पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करता है। तो पुनर्जन्म की ओर यह संकेत करता है, और यह संकेत एक बहुत बड़ा संकेत है। हमारी धारणा, हमारी विचारधारा पुनर्जन्म को संबल देती है, और यह बात हम लोगों के लिए भी बहुत अधिक संबल प्रदान करती है कि जब हम किसी प्रियजन को खो देते हैं तो हम बहुत अधिक शोकातुर हो जाते हैं। तत्र को शोका को मोहा कव्योपि अत्र मोहिता, मतलब बड़े बहुत अधिक शोक हो जाता है, बहुत अधिक मोह हो जाता है, और उस समय हमारा सारा ज्ञानदान जैसे एक तरफ पड़ा रह जाता है। उस समय यदि हम भगवत गीता उठाते हैं तो बार बार हमें कहती है कि आत्मा अजर अमर है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोषयति मारुता, कि ये तो ना इसको शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है। अग्नि ने भी इसको नहीं जलाया। जहाँ जिस अग्नि को हमने शरीर प्रदान किया मृत आत्मा का, उन्होंने, अग्नि ने भी उस आत्मा को नहीं जलाया, शस्त्रों ने भी नहीं काटा, और कहीं भी नहीं। ये तो केवल एक अमर तत्व है, उस परमात्मा का अंश है जो परमात्मा में ही समाहित हो जाता है। और फिर जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण। तो आत्म तत्व के विवेचन में पुनर्जन्म की बात के संकेत हमें प्राप्त होते हैं, और फिर ये भावना बहुत अधिक संबल भी प्रदान करती है। और अच्छा सुनने में लगता है कि यदि कोई प्रियजन हमें छोड़कर गया है, या कोई भी व्यक्ति जिसको हम देख रहे हैं कि दिवंगत हुआ है, उसका फिर से पुनर्जन्म होगा, और बार बार आकर इस लोक में प्राणी अपनी अपनी गति को प्राप्त करते हैं। इस तथ्यों का भी विवेचन किया, और उन्होंने ये भी विवेचन किया कि देहो अस्मिन् यथा, जैसे युवावस्था है, कुमारावस्था है, वृद्धावस्था है इस देह में, वैसे ही आत्मा की ये अवस्थाएं प्राप्त होती है। तो यानी आत्मा तो अजर अमर है, वह नहीं शस्त्रों इत्यादि से नहीं कट रहे, वो अग्नि से भी क्षीण नहीं हो रहे, वही केवल रूप धारण करके, नया रूप धारण करके, नया क्लेवर लेकर हमारे समक्ष वापस आ रहे हैं। और मोक्ष की अवधारणा को भी, जो भारतीय दर्शन चिंतन का, दार्शनिक चिंतन का एक विशिष्ट
प्रक्रिया रही है, एक विशिष्ट चिंतन की मुख्य धारा रही है कि मोक्ष प्राप्ति हेतु भी भगवान कृष्ण ने बार बार साधन बताए हैं। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अपने मनन चिंतन निधिध्यासन इत्यादि के द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और भगवत प्राप्ति के उपायों के द्वारा भगवत में ही लीन रहकर भगवत के प्रति अर्पित करके कर्मों को वह मोक्ष प्राप्ति के लिए सिद्ध हो सकता है। और मोक्ष प्राप्ति सबसे चतुर्थ पुरुषार्थ होने के साथ साथ गीता का भी एक मुख्य प्रतिपादक विषय है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में व्यक्ति का सारा जीवन इन तीनों त्रिवर्ग की प्राप्ति में निकल जाता है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति तक आते आते उसके पास सभी संशय मिट जाते हैं, सभी भ्रम दूर हो जाते हैं, सभी कुछ जो विभ्रम थे वो नष्ट हो जाते हैं, और वो अर्जुन की भांति नष्टो मोहा स्मृति लब्धा वाली स्थिति में उपलब्ध हो जाता है, उसमें प्राप्त हो जाता है। और जब साधक उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो उस परम तत्व में लीन होने के लिए वो रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, और उसी के लिए वो कार्यों को करता है। तो भगवत गीता को जितना हम गहरे देखते हैं, जितना गहरे बैठते हैं, उतना 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 फल, उतना 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 सायुज्यता, उतनी उतनी भगवान के साथ सहधर्मता, और उतनी उतनी दिव्यता का ज्ञान हमें होता चला जाता है। चाहे वो विराट रूप दर्शन हो उनके, चाहे उनका विभूति योग दर्शन हो, जहाँ सुख ऐश्वर्य धन सब कुछ के साथ ईश के ईशत्व का वर्णन है। ईश के ईशत्व, उसकी सभी शक्तियां, उनकी सामर्थ्य, उनकी उपलब्धियां, उन सब का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो भगवत गीता का दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि जिसमें हम जितने तन मन धन से, जितने समर्पण भाव से उसमें अवगाहित होते हैं, अवगाहन करते हैं, वो उतने अधिक ज्ञान के अनमोल तत्व उछल कर वापस आते हैं और हमारे मन और मस्तिष्क को आप्लावित कर देते हैं। और मैं तो कहूँ तो ये तो ऐसा ग्रंथ है जो उसे कहते हैं ना, लोक भाषा में बोलते थे तारणी है, तो सच में तरण करने वाले को तारण करने वाली है, उसको पार उतारने वाली है। यानी उसके सभी विभ्रम, सभी संशय, सभी भ्रम दूर होकर वो एक बिल्कुल निर्मल, पवित्र और सात्विक बनकर वह व्यक्ति एक समाज में, अपने विश्व में, समाज में और राष्ट्र में अपने योगदान को दे सकता है। तो जितना अधिक हम उसका अध्ययन करते हैं, जितना अधिक हम उसके तत्वों का, उसके तथ्यों का, उसके उपादेयता का जितना अधिक हम अध्ययन करते जाते हैं, उतने अधिक तत्व हमें प्राप्त होते जाते हैं। और ये तो ऐसा एक दिग्दर्शन है। और मैं तो कहूँ विराट रूप के द्वारा भगवान कृष्ण ने खाली अर्जुन को ही विराट रूप नहीं दिखाया, पूरे विश्व को विराट रूप दिखा दिया कि देखो कितना अधिक तत्व ईश्वर में समाहित है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो ईश्वर की सामर्थ्य से परे हो। तो अपना सभी भावनाओं को, अपने सभी कार्यों को, सभी वस्तुओं को समेट कर ईश्वर पर अर्पण कर दो। और अंत में गीता के लास्ट अध्याय में शरणागति के सिद्धांत का वर्णन है कि जहाँ सभी तथ्यों का, सभी उद्भावनाओं का, सभी आयामों का समभाव ईश्वर की आराधना में ही हो जाता है, वही संभाव की स्थिति है, वही सायुज्य की स्थिति है और वही शरणागत की स्थिति है। जहाँ भक्त ये कहता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा जो तुमने दिया हम तुम्हें वो अर्पित कर रहे हैं, तो उसमें हमारा तो कोई योगदान नहीं है। और जब ये भाव, शरणागति वाली स्थिति व्यक्ति में आ जाती है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और स्वयं रक्षा करते हुए पूरी उद्घोषणा करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सभी पापों से छुड़ाऊंगा, सभी धर्मों को छोड़ दो, सभी उद्भावनाओं को छोड़ दो, सभी संशयों को छोड़ दो, सभी मिथकों को छोड़ दो और माम एकम शरणम व्रज, और मेरी शरण में आ जाओ। एकम, एकम शब्द यहाँ विशिष्ट महत्वपूर्ण है, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सभी पापों से छुड़ा दूंगा, इसमें शोक मत करो। तुम्हारे लिए कहीं भी शोक करना जरूरी नहीं है, ना तुम्हारे में मोह आना चाहिए, ना विभ्रम आना चाहिए, ना शोक आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पीछे मेरा संबल है,
मेरा सामर्थ्य है और मेरी एक ऐसी समर्थ सपोर्ट है कि जिस सपोर्ट के माध्यम से तुम बड़ी से बड़ी समस्या को, बड़ी से बड़ी आदि व्याधि को, जो मैंने उस दिन बताई थी, बड़ी से बड़ी दर्शन संबंधी समस्या को, बड़ी से बड़ी चुनौती को, बड़े से बड़े आपदाओं को, बड़ी से बड़ी विपदाओं को तुम आसानी से पार कर लोगे और पूरा कहते हैं ना बैतरणी बन जाती है। और ये भगवत गीता तो कहते हैं इसके सिद्धांत, भगवत गीता के सिद्धांत जीवन में यदि हम धारण कर ले तो शायद ही हमें कोई समस्या आएगी। और हम सामान्य मानव कितना धारण कर सकते हैं और कितना हम सोच सकते हैं, लेकिन बार बार पढ़ने से कुछ ना कुछ हमें अवश्य ही वो सारभूत तत्व प्राप्त होते हैं, जिन तत्वों को हम अवगाहन करके, अवलोकन करके अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें, तभी हमारे गीता के इस उपदेश की सार्थकता है। ये तो वह सरस्वती है, वह अवगाहिनी है, वह वैतरणी है, जो पल्लवित और पुष्पित और विस्तारित होकर अपने सभी आयामों में, सभी दिशाओं में, और मैं तो कहूँ कि सभी देशों में, विश्व के कण कण में, विश्व के कोने कोने में अपने ज्ञान को फैलाने में, और सचमुच में भगवान कृष्ण ने जैसे अपना विराट रूप हमारे समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि जिसमें कोई ऐसा विषय नहीं है जो छूटा हो, कोई ऐसा तत्व नहीं है जो छूटा हो, कोई ऐसी धारणा नहीं है जो छूटी हो, कोई ऐसी अवधारणा नहीं है, कोई संकल्पना ऐसी मुख से नहीं निकली जो छूटी नहीं हो। और विराट रूप मैं तो सच मानती हूँ खाली अर्जुन को ही नहीं दिखाया, दिशा भ्रमित पूरी मानव जाति को, हम सब लोगों को भी दिखा दिया है कि भगवान पर अर्पित हो जाओ, भगवान के प्रति कर्मों को अर्पित कर दो, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे 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 सॉल्व हो जाएंगी, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम प्रसन्न चित्त होकर, प्रफुल्लित होकर, परिवर्तित, पल्लवित और पुष्पित होकर आगे बढ़ोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, यहाँ मुझे अवसर प्रदान करने के लिए और इस दिव्य ग्रंथ के अध्ययन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजू सेठ, आपने बहुत ही अध्यवसाय पूर्वक गीता के दर्शन पर कल और परसों शनिवार को और आज हमारे प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया है। मैं आपके प्रति बहुत साधुवाद एवं आशीर्वाद प्रेषित करती हूँ। और अब आप लोग कोई भी टिप्पणी, प्रश्न या आशंका, जिज्ञासा प्रस्तुत कर सकते हैं। नमस्ते मैम। जी नमस्ते, अपना परिचय दीजिए। जी मैं महेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ गुड़गांव से। जी मैम ने एक चीज बताया मैम, यहाँ पर प्रकृति और पुरुष दोनों साथ साथ चलते हैं। जी इसमें थोड़ा पुरुष के बारे में स्पष्टता चाहिए, पुरुष आत्मा के बारे में कहा जा रहा है। बाकी लोग अपना माइक बंद कर लें तो इनकी आवाज हम सुन पाएंगे, कृपया अपना माइक बंद कर लीजिए। हेलो जी। हाँ जी मैम, इसमें पुरुष के बारे में थोड़ा स्पष्टता चाहिए। प्रकृति और पुरुष दोनों साथ साथ चलते हैं जी। इसमें पुरुष के बारे में स्पष्टता चाहिए। और सेकेंड क्वेश्चन इसी में है मैम कि प्रकृति के उपादान कारण क्या है। इसमें कहा प्रकृति के उपादान कारण भी होते हैं, तो प्रकृति के उपादान कारण कौन कौन से? जी अंजू, आप पहले कुछ कहेंगे या और भी प्रश्न ले ले? एक दो और भी ले लीजिए जी। कुछ ठीक। अभी और कोई प्रश्न नहीं है तो आप इनके प्रश्न का या इनकी आशंका का समाधान करना चाहेंगे अंजू? हाँ जी। थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, सॉरी, तो बहुत देर से चल रहा था तो इस वजह से। नमस्कार। प्रकृति और पुरुष, पुरुष से यहाँ अभिप्राय ईश्वर, ईश्वर तत्व जो हमें आच्छादित किए हुए है, जो सब में व्याप्त है और जो सबका सर्वद्रष्टा है, सर्वनियंत्रक है और सबको धारण किए हुए है।
वह है पुरुष। पुरुष से यहाँ अभिप्राय स्त्री पुरुष वाली उद्भावना नहीं है, यह दार्शनिक उद्भावना है। प्रकृति इस मूल तत्व जो हमारी सृष्टि है, और पुरुष इस ईश्वर, ईश्वर तत्व है। और प्रकृति के मूल का उपादानों में, उपादान इस कारण, सृष्टि के मूल तत्व की किस प्रकार सृष्टि चलती है, किन तत्वों से बनी है, और वो मैंने आगे सारे स्पष्ट कर दिए। 3 गुण, 3 अंतःकरण, 3 इत्यादि, वो उपादान कारणों में सारे आ जाते हैं। उपादान जो उसके लिए अनिवार्य है, निमित्त कारण और उपादान कारण होते हैं, और इस उपादान जो उसके लिए विशिष्ट अनिवार्य जी। और कोई प्रश्न या जिज्ञासा? मैडम जी एक जगह आपने कहा कि हमें रजत और तमस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और एक स्थल पर आपने ये कहा कि हमें रजत और तमस तीनों से ऊपर उठना है, जिसे मेरे विचार में शायद त्रिगुणातीत अवस्था कहते हैं। त्रिगुणातीत। तो क्या इन दोनों बातों में, वाक्यों में विरोधाभास नहीं है? जी जी, मैं समझ गई आपकी बात। वो मैंने नहीं कहा, भगवान कृष्ण का वचन थे। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, गीता में कहा गया था। उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया कि हमें उनसे ऊपर उठना है, तीनों गुणों से ऊपर उठकर उसको हमने अच्छी तरह से अपने भीतर लाना है। तीनों गुण देखिए हैं तो हर व्यक्ति में, सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है। और ये भगवान कृष्ण की ही अवधारणा है कि हमें रजस और तमस को हावी नहीं होने देना। हावी इसलिए नहीं होने देना, व्यक्ति में तो विद्यमान है, लेकिन एक गुण दूसरे को दबा ना ले। तीनों गुणों का प्रॉपर प्रपोर्शन चलता रहे तो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति रहता है। और यदि सत्व एकदम दबा लिया जाएगा और रजस और तमस हावी हो जाएंगे, ज्यादा प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, तो वो व्यक्ति की प्रवृत्ति बदल जाएगी। इसलिए और निस्त्रैगुण्यो भव का यही अर्थ है कि ऐसा ना हो कि तीनों गुण उसको मतलब लोग, अर्जुन को ही उपदेश दिया गया कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, त्रिगुणातीत बन जाओ, और उसकी अपनी क्वालिटीज हैं। और उसके लिए व्यक्ति को बहुत अधिक साधना की, बहुत अधिक उपासना की आवश्यकता पड़ती है। एक सामान्य व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठना उसके लिए कठिन है। और ये मैंने नहीं कहा, भगवान कृष्ण की उसके प्रति आग्रह है, निस्त्रिगुण भव अर्जुन। सामान्य व्यक्ति तो सर नहीं हो पाएगा, हम आप नहीं हो पाएंगे तीनों गुणों से ऊपर, कठिन होगा हम लोगों से। आपका जो प्रश्न है वाधवा जी, जहां तक मैं समझी और जैसा डॉक्टर अंजू ने समाधान भी किया, तो जिसे हम आज सांख्य दर्शन के रूप में समझते हैं, तब तक वो सिद्धांत के रूप में व्यवस्थित नहीं था शायद गीता के समय तक। उसमें बीज रूप में हमें वो सिद्धांत मिलते हैं। लेकिन यदि सांख्य की दृष्टि से हम इसकी व्याख्या करें तो पुरुष तो त्रिगुणातीत है स्वरूपतः। पुरुष वहां पर जो सांख्य दर्शन में पुरुष है वो जीव है। बद्ध जीव भी पुरुष है और मुक्त जीव भी पुरुष है। बद्ध जीव अनेक हैं इसलिए पुरुष बहुत्व है, और मुक्त जीव के रूप में वो चैतन्य मात्र है। और सत्व, रज और तम ये प्रकृति के घटक हैं। जैसा आपने कहा, तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, और ये हो नहीं सकता कि हम रज और तम को पूरी तरह अभिभूत कर सकें। तीनों में परस्पर अभिभव चलता रहता है, परस्पराभिभव वृत्तयः। तो कभी वो एक दूसरे को दबाता है, कभी दूसरा तीसरे को। और ये भी संभव नहीं है कि संसार के सभी व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति के हो जाएं। अर्जुन तो क्षत्रिय है, और क्षात्र जो वृत्ति है वो राजसी वृत्ति है। तो उसके अंदर क्रिया का, संघर्ष का, संग्राम की वृत्ति का उदय होना स्वाभाविक है। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है। इन्हीं तीनों गुणों के अनुपात के भेद के कारण हमारी अपनी प्रवृत्ति अलग अलग समय पर अलग अलग होती है, इन्हीं तीनों गुणों के परस्पर अभिभव या पराभव के कारण। तो प्रयास कर सकते हैं हम कि हम सत्व गुण को आधिक्य से उसका उद्रेक अधिक हो सके, और हम तम को, खासकर तम को, क्योंकि तम तो पूरी तरह ढक देता है,
तम का रंग काला माना गया है, आवरक माना गया है, ढक देता है, हर चीज को एनवेलप कर देता है, और ये भारी माना गया है। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, सत्व हल्का होता है, प्रकाशक होता है, और रजोगुण जो है वो क्रियात्मक है, चंचल है। मन की जो चंचलता है वो राजसी वृत्ति के कारण है। तो मन की चंचलता को अगर नियंत्रित करना है तो हमें रजोगुण की जो इधर उधर भागने की प्रवृत्ति है उसे नियमित करना होगा, जिसे योगश्चित्त वृत्ति निरोधः कहा। वहां चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करने के जो उपाय बताए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो भगवत गीता अपने ढंग से अपना दर्शन व्याख्यायित कर रही है। और प्रकृति एवं पुरुष, आपने जो कहा कि यहाँ पुरुष का अर्थ ईश्वर है, उस पर शायद अभी और हमें मीमांसा करनी होगी, विचार करना होगा कि क्या वो ईश्वर है या वो जीव है। क्योंकि व्युत्पत्ति की दृष्टि से तो पुरुष वो है जो पुरीशेते, जो शरीर में शयन करता है। पुर में, पुर तो ये शरीर ही है, और शरीर में शयन करने वाला पुरुष है। तो अगर उसे ईश्वर हम मान रहे हैं तो फिर पुरुष पद का प्रयोग वहां पर विचारणीय होगा। और इन सब प्रश्नों को उठाने के लिए भी जब हम ऐसी चर्चाएं करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्नों के उत्तर तत्काल हमें मिल जाएं। गूगल बाबा तो तत्काल उत्तर दे देते हैं, लेकिन वे सही हों ये ठीक नहीं है। हमारे आचार्य तो यही कहते हैं, जैसे ही शिष्य कहता है कि हाँ मैंने जान लिया, तो आचार्य कहते हैं यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। अगर तुम समझते हो कि मैंने जान लिया तो तुमने बहुत थोड़ा जाना है। मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम, जो तुम्हारा ज्ञान है अभी इस ज्ञान को और मीमांसा की जरूरत है, और विश्लेषण की जरूरत है, और विचार की जरूरत है। तो हमारा उद्देश्य इन व्याख्यानों के माध्यम से केवल वैदिक वाङ्मय और उनमें सन्निहित वैदिक सिद्धांतों का परिचय देना है, और परिचय मात्र में सारे सिद्धांतों की व्याख्या हो जाए, सारी शंकाओं का समाधान हो जाए, ये संभव नहीं है। अगर कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासाएं आपके मन में अभी भी हैं तो कृपया स्वयं भी उनके समाधान ढूंढिए, और हम सबको भी बताइए कि आपने क्या समाधान खोजा। जैसे उस दिन एक प्रश्न उठाया गया था वैदिक गीता पर, और वाधवा जी ने न केवल वो वैदिक गीता ढूंढी बल्कि उसे हम सबके साथ साझा भी किया। तो इसी प्रकार जो प्रश्न अभी और हैं आपके मन में अकुला रहे हैं, उन प्रश्नों के साथ जाइए और उन प्रश्नों पर विचार कीजिए। श्रवण के बाद मनन होता है, तो अभी आपने श्रवण किया है, अब मनन कीजिए। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे और वेदांगों की चर्चा होगी अगले सप्ताह। उसमें डॉक्टर छवि कृष्ण आर्य जी दो वेदांगों को लेकर शनिवार और रविवार चर्चा करेंगे। और अभी आज के विषय से संबंधित यदि कोई और प्रश्न हो तो प्लीज उसे भी उठाइए, ताकि सबको उस विषय में विचार करने का अवसर मिले। जी, अभी हमारे पास समय है 5-7 मिनट, तो कोई और आपकी टिप्पणी हो, प्रश्न हो तो कहिए। वाधवा सर के विचारों को भी हम सुनना चाहेंगे, परम आदरणीय है वाधवा सर जी। सर यदि हैं तो उन्होंने तो डिस्कनेक्ट किया है। इससे पहले जिन्होंने प्रश्न उठाया था वो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, जिन्होंने पुरुष और प्रकृति के विषय में प्रश्न उठाया था। जी मैम, इसमें थोड़ा पुरुष के बारे में नाम बताइए, मैं नाम आपका पूरा सुन नहीं पाई थी। जी महेंद्र सिंह। कहाँ से हैं बेटा? जी गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। जी महेंद्र जी बताइए। जी इसमें आपने जो पुरुष के बारे में बताया, ईश्वर के बारे में बताया, और ईश्वर और प्रकृति साथ साथ चलते हैं, फिर ये थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, तो ईश्वर को चलने का समझ नहीं आया। यहाँ पे आत्मा के बारे में कभी कभी शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए, शब्दों के पीछे जो भाव है उसको समझिए। ईश्वर भी अनादि सत्ता है, नित्य है, और प्रकृति भी अनादि सत्ता है, नित्य है, तो साथ साथ रहते हैं। अगर हम ये कहें तो भी वही समस्या उठेगी। शब्द तो पूरी तरह उस विचार को व्यक्त कर ही नहीं सकते ना।
क्योंकि रहने में भी होगा कि रहता तो वो है जो कहीं सीमित जगह पर हो। अब ईश्वर तो सीमित नहीं है, वो असीम है। तो ईश्वर के विषय में क्या कहें, रहता है, चलता है, बसता है, लेकिन ये सत्य है कि ईश्वर। आपका स्पीकर म्यूट हुआ जी, आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ चलना शब्द पर मत जाइए, इसको समझिए कि ईश्वर और प्रकृति साथ साथ रहते हैं या साथ साथ होते हैं। अस्ति ज्यादा बेटर है भवति की बजाय। तो ईश्वरः प्रकृतिश्च स्तः, स्तः न तो भवतः। सत्यम। धन्यवाद। महेंद्र जी क्या करते हैं आप? कुछ पढ़ते हैं? जी मैं इंजीनियर हूँ। आप क्या करते हैं? अच्छा, पढ़ रहे हैं? जी जेबीएम कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अरे वाह, कौन सी कंपनी में? जेबीएम। जीबीएम, हाँ जी, बहुत बढ़िया। जहाँ पर वाधवा जी हैं? हाँ जी उनके कंपनी। बहुत अच्छा। उनके पास मैडम वास्तव में आज मेरे पास आए हुए थे, आज छुट्टी ली है, मैंने इनका ऑन करो। वैसे तो इस ग्रुप में है ये, और ये अच्छा। हमारे नील मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे। बहुत सर, आपका आशीर्वाद मिला तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इसका मतलब आप स्वाध्यायशील हैं? जी हाँ जी, रिकॉर्डिंग आदि सुनता हूँ जी, बहुत अच्छे। औरों को भी प्रेरित कीजिए इसी प्रकार से। जी। और आपका स्वाध्याय चलता रहे इसी प्रकार, आप इसी तरह विचार करते रहें, मननशील रहें। और क्योंकि केवल सुन लेना या पढ़ लेना पर्याप्त नहीं होता, जो हमने सुना या जाना उस पर विचार करना होता है। और विचार करके वो कहते हैं ना, याज्ञवल्क्य ने तो कहा बृहदारण्यक में, अयम वारे आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। तो श्रवण केवल आपको जगाने के लिए होता है, आंखें खोलने के लिए होता है। उसके बाद उसे आप मनन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्वाध्याय चलाते रहिए। और भी ग्रंथ पढ़ते हैं या गीता पढ़ते रहते हैं? ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं। अच्छा, गुरुकुल से पढ़े हैं क्या आप? गुरुकुल से पढ़े हैं? नहीं जी। अच्छा, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं। और आचार्य आशीष आर्य ने वैदिक योग मेडिटेशन के काम किए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। बिल्कुल। और कोई प्रश्न? अभी भी हमारे पास 3 मिनट हैं, यदि किसी को। और वाधवा जी, आपको कुछ कहना है? एक मेरे पास जो समर्पण भाव की बात की मैडम ने, जी तो जी मैम, सर आप मुझे मैडम मत कीजिए, मैं तो आपको बच्ची ये मेरे पास एक श्रीमद् भागवत गीता है, स्वामी समर्पणानंद जी, समर्पण भाष्य है। तो उस मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है। तो इसकी भूमिका भी मैं शेयर करना चाहूंगा जी। तो मुझे लगता है कि शायद इससे लोगों सभी को कुछ ना कुछ लाभ ही मिलेगा जी। और समर्पणानंद जी ने ऐसा नहीं लगता मुझे कि किसी भी श्लोक को प्रक्षिप्त कहा है। उन्होंने पूरी की पूरी गीता का भाष्य किया है और मेरे विचार में ये पढ़ने योग्य है जी। तो मैं इसको भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, केवल इसका जो प्रस्तावना भाग है। जी जी। जी, चलिए शांति पाठ करते हैं। आप प्रस्तावना उसकी शेयर कीजिएगा और मैं उसे ग्रुप में डाल दूंगी। जी। स्वामी समर्पणानंद जी ने गुरुकुल प्रभात आश्रम की स्थापना की थी। जो लोग नहीं जानते हैं उनकी सूचनार्थ निवेदन है। और उन्होंने
शतपथ ब्राह्मण पर भी भाष्य लिखा है और भगवत गीता पर भी लिखा है जी। और ये प्रस्तावना स्वामी दीक्षानंद जी ने लिखी है। स्वामी दीक्षानंद जी ने लिखी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। इसका प्रकाशन भी उनके समर्पण शोध संस्थान साहिबाबाद से हुआ। जी जी, ठीक, तो आप उसको शेयर कीजिएगा जरूर। हाँ जी। चलिए, आप ही शांति पाठ कीजिए वाधवा जी। ये महेंद्र जी कर रहे हैं जी, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। म्यूट हो चुके हैं, आपका म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है। शांति शांति शांति। सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद। अंजू का विशेष धन्यवाद। मैम, आपका धन्यवाद जो मुझे मौका दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाधवा सर, आपका आशीर्वाद भी मिला तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सभी का धन्यवाद। आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। हम तो विद्यार्थी हैं। नहीं सर, आप तो बहुत योग्य विद्यार्थी। नमस्कार, सादर प्रणाम। धन्यवाद। शशि मैम का विशिष्ट धन्यवाद। भारतीय विद्या भवन का विशिष्ट धन्यवाद।